ये भीड़ तख्ता पलट के लिए है। ये केजरीवाल की कूटनीतियों के लिए वोटिंग है। इन्होंने इतने भ्रष्टाचार दिल्ली को पूरा तबाह कर दिया। दिल्ली आज डेवलपमेंट में 10 साल 20 साल पीछे जा चुकी है। एज ए कैंडिडेट दिए इन लोगों ने पटवर्धन को। एक कैंडिडेट तो भाग गया इनका, जो अभी विधायक है इस टाइम मौजूदा, और जो विधायक अब जो कैंडिडेट दिया है उसे कोई जानता ही नहीं है। क्षेत्र का ही क्या बोलते कैंडिडेट मिलना चाहिए। ये क्या है, आप कहते थे हम ईमानदार हैं, आप कहीं से भी किसी को उठा के लाके दे दोगे। देखो, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो है अनुमान है कि शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा आपकी बार। लॉ एंड ऑर्डर के जो है सबसे बड़ा जो है मुद्दा है ना, रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं दिल्ली में। जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली जैसी सिटी में थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। गंदा पानी आ रहा है, आता है तो पानी नहीं आता है, आता है तो बहुत गंदा आता है, पीने के लायक नहाने के लायक भी नहीं होता। वो गलियों में सीवर फ्लो कर रहे हैं, ये बहुत सारी गंदगियां हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा हावी है, क्योंकि लोग इन लोगों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने पूरा बेड़ा कर रखा है। ये बरसात के टाइम पे पूरी गलियां और फ्लो होती है। नाले के बनाने के चक्कर में सिर्फ एक चेपी लगाई है, इसमें फ्रॉड। शराब के यानी जो स्वराज कहते थे वो सिर्फ शराब के दलाल रह गए। देखिए, हमने तो इसलिए डाला है कि तुम्हारा जो परेशानियां थी, कूड़े की गंदगियों ने हमें परेशान कर रखा था। मैं नहीं डालता था पहले, लेकिन मैंने इसीलिए डाला। यमुना फ्रंट बनते बनते पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में, मतलब मैं तो 50 साल में दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही रहा हूँ। इतना बुरा हाल दिल्ली का आज तक तो मैंने नहीं देखा था। दिल्ली का पिछले 10-15 सालों में डिटीरियोरेशन हुआ है। ये वेनिस, सिंगापुर पता नहीं कब बनेगा। ऐसे ही चलता रहा तो ये टिम्बकटू ना बन जाए। ठीक है, यमुना है, पोल्यूशन है, गंदगी है, और पता नहीं क्या क्या है। मतलब दिल्ली। क्या नाम हुआ सर आपका? विजेंद्र नथानी। विजेंद्र जी, कितनी एज है आपकी? मेरी 58। अच्छा, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 7 बजे से मैं बहुत अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ पर देख रहा हूँ वोटिंग सेंटर के बाहर। तो किस ओर ये इशारा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके सुबह ही ठंड के बावजूद यहाँ पहुंच रहे हैं वोट डालने? देखो, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक जो है अनुमान है कि शायद कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा आपकी बार। उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, उम्मीद है कि परिवर्तन हो सकता है। बाकी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार का चुनाव चल रहा है? देखो, मुद्दे तो जो है अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के जो है सबसे बड़ा जो है मुद्दा है ना। रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं दिल्ली में। जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली जैसी सिटी में थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। पानी नहीं आ रहा है, सब कुछ गंदा पानी आ रहा है, आता है तो पानी नहीं आता है, आता है तो बहुत गंदा आता है, पीने के लायक नहाने के लायक भी नहीं होता। वो तो ये भी इस बार का मुद्दा चल बिल्कुल मुद्दा है। गलियों में सीवर फ्लो कर रहे हैं, ये बहुत सारी गंदगियां हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो उन सब चीजों को देख के बहुत मतलब बहुत परेशानी है। आप भी वोट डाले? अच्छा, क्या नाम है सर आप? हरीश तोमर। हरीश तोमर जी, आप पहले भी लगातार वोट डालते हैं और इस बार आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ है ठंड के बावजूद यहाँ पर। तो क्या ये भीड़ तख्ता पलट के लिए है। ये केजरीवाल की कूटनीतियों के लिए वोटिंग है। इन्होंने इतने भ्रष्टाचार दिल्ली को पूरा तबाह कर दिया। दिल्ली आज डेवलपमेंट में 10 साल 20 साल पीछे जा चुकी है। एज ए कैंडिडेट दिए इन लोगों ने पटवर्धन को। एक कैंडिडेट तो भाग गया इनका, जो अभी विधायक है इस टाइम मौजूदा, और जो विधायक अब जो कैंडिडेट दिया है उसे कोई जानता ही नहीं है। क्षेत्र का ही क्या बोलते कैंडिडेट मिलना चाहिए। ये क्या है, आप कहते थे हम ईमानदार हैं, आप कहीं से भी किसी को उठा के लाके दे दोगे। तो मतलब ये इस चुनाव में पटपड़गंज में ये भी मुद्दा चल रहा है, बाहरी और क्षेत्रीय, ये भी एक मुद्दा है। भाई साहब देखिए, पहाड़ी और क्षेत्रीय, पहाड़ी नहीं, बाहरी और क्षेत्रीय। बाहरी तो है ही है। अब क्षेत्र वाला हम किसको जानते हैं? अपने क्षेत्र के लोकल को जानेंगे ना, बाहरी को क्या जानेंगे? वो बाहर से आया फिर बाहर चला जाएगा, कहाँ पकड़ोगे आप उसे? कहाँ पकड़ोगे? क्षेत्र वाले को उसका घर तो जानते हैं हम, उसके घर के जाके खटखटाएंगे तो हाँ भाई बाहर निकल, ये काम चाहिए हमारे को। बाहरी सब चीजें हावी बहुत ज्यादा हावी है, क्योंकि लोग इन लोगों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने पूरा बेड़ा कर रखा है। ये बरसात के टाइम पे पूरी गलियां और फ्लो होती है। नाले के बनाने के चक्कर में सिर्फ एक चेपी लगाई है, इसमें फ्रॉड। शराब के यानी जो स्वराज कहते थे वो सिर्फ शराब के दलाल रह गए। जी।
आप भी वोट डाला है सर? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद विनोद गौड़। विनोद जी, विनोद नगर में ही वोट डाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो विनोद जी बताइए क्या चल रहा है इस बार, कौन से मुद्दे हावी हैं, क्या सोच के वोट देखिए, डाला है? हमने तो इसलिए डाला है कि क्या तुम्हारा जो परेशानियां थी, कूड़े की गंदगियों ने हमें परेशान कर रखा था। मैं नहीं डालता था पहले, लेकिन मैंने इसीलिए डाला। मैं चला जाता था घूमने के लिए कहीं ना कहीं। अच्छा। मैं नहाया भी नहीं हूँ, मुंह भी नहीं धोया, सीधा भाग करके मैंने कहा पहले मेरे को मतदान फिर जलपान। हाँ जी, फिर उसके बाद जलपान। हाँ। तो ये था क्योंकि नालियां भरी पड़ी हैं, परेशान है हम लोग गंदगी से, तो क्या करेंगे, तो देखिए- इसलिए करना पड़ा है। देखिए, ये भी एक कारण है कि इस बार का चुनाव जो है वो वेडनेसडे को रखा गया है। पिछली बार शुक्रवार को रखा था, लोगों को लंबा वीकेंड मिल गया, 3 दिन की छुट्टी। बहुत से लोग, आप ही नहीं, बहुत से लोग चले गए थे घूमने। सही बात। इस बार इसको देखते हुए बिल्कुल मिड वीक में चुनाव रखा गया। हाँ जी सर, वो सर हमारे को भी फायदा मिल रहा है, छुट्टी मिल रही है, और अपना ये हमारा उत्सव है, जी। इसको तो करना है हमारे को, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी संख्या में सुबह ही लोग आ रहे हैं वोट डालने, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? मैं तो ये सोच रहा था मैं वॉकिंग करूंगा, बाद में पता लगा कि स्थिति देखी, मैंने कहा भाई कार्ड है मेरे पास, मैं पहले वोट डाल के आता पहले हूँ। वोट डाल लेते हैं। चलो, बहुत अच्छा है। और जो लोग अभी वैसे तो अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं, जो नहीं आए अब तक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सभी को आना चाहिए, और मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी सरकार को खुद से चुनना चाहिए, कि कल को हम दूसरे को ये ना बोले में कि हमने कि मतलब हमारी सरकार ने ये करा वो करा, लेकिन हम ही तो निर्वाचित करते हैं सरकार को, जी। तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। रोहित, रोहित जी, कितनी एज है आप? 50+। 50+ है। सुबह 7 बजे इतनी अच्छी खासी संख्या में लोग मैं देख रहा हूँ, ठंड के बावजूद पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। और दूसरा ये है कि अब ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं चेंज करना पड़ेगा, हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये जो फ्रीबीज चलती हैं, ये एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में उठा के पैसा डालने का खेल है। आप अनेबलमेंट करो, लोगों को रोज़गार दो, और उनको अपना पैसे कमाने के तरीके बनाओ, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और देश की भी उन्नति होगी। ठीक है? और खाम में ये काम करने नहीं दे रहा, वो काम करने नहीं दे रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। शीला जी भी काम करती रही थी और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो दिल्ली का पिछले 10-15 सालों में डिटीरियोरेशन हुआ है। ये वेनिस, सिंगापुर पता नहीं कब बनेगा। ऐसे ही चलता रहा तो ये टिम्बकटू ना बन जाए। तो ये जैसा हमें लग रहा है अभी, जैसा हम देख रहे हैं कि इतनी अगर संख्या आ रही है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा शाम तक। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के क्या मायने होंगे, क्या लग रहा है आपको? एक तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए वोट के फॉर्म में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा वोट होगा उतना ज़्यादा पब्लिक का एक्सप्रेशन रहेगा। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं आना चाहता, किसको मिले, कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक आके एक्सप्रेस तो करे कि मतलब वो क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, अगर 70-80-90% आ जाए तो मतलब इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और क्या मुद्दे इस बार हावी हैं, क्या मुद्दों पे चुनाव चल रहा है? देखिए, मुद्दा तो कुछ खास रहा नहीं इस बार। हाँ, पोल्यूशन, दिल्ली इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। ठीक है, मेरे तो बच्चे सफ़र करते हैं। वो अभी ओझा जी आए थे हमारी सोसाइटी में घूमने, उनसे भी पूछा था पोल्यूशन कब हटेगा। यमुना फ्रंट बनते बनते पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में, मतलब मैं तो 50 साल में दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही रहा हूँ। इतना बुरा हाल दिल्ली का आज तक तो मैंने नहीं देखा था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी आए, वो एक देखिए, जो अगर चेंज भी होता है वो भी एक बैगेज के साथ आएगा, क्योंकि फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, आई थिंक या तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा और ये सब बंद कराना पड़ेगा। भैया, ये जो पब्लिक का पैसा है, तुम इसको ऐसे मत खर्च करो, इसको रिस्पॉन्सिबली खर्च करो, और लोगों का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो करो। जी, ठीक है, यमुना है, पोल्यूशन है, गंदगी है, और पता नहीं क्या क्या है। मतलब दिल्ली सिंगापुर बनने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ टाइम में बने, लेकिन अगर अगले 20-25 साल में भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, नहीं तो ये 144 साल कुंभ की तरह होगा, फिर 144 साल बाद ही आएगा।